ओके तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो भैया इस चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ बकाने की जरूरत नहीं है, काहे कि खाली इस चैप्टर से यानी 7वां नंबर चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 100 नंबर में 10 नंबर का खाली ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भैया यार चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मात्र 10 से 15 मिनट समय दे दीजिए, मैं आपको इस चैप्टर का चप्पा चप्पा रटवा दूंगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड में छोड़कर नहीं आ सकते हैं, खाली इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर को अगर आपको बनाना है तो आपको 3 गो फार्मूला याद रहना चाहिए और वो तीनों फार्मूला आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूला को मैं यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो पहले आप लोग इन तीनों फार्मूला को याद कर लीजिए, तभी आपसे एक एक क्वेश्चन बनेगा, वरना आप बनाते रह जाएंगे क्वेश्चन, आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला होता है दूरी सूत्र, यानी 2 बिंदु दे दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि एगो बिंदु हाई हो गया, एगो बिंदु हाई हो गया। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर आपको दूरी निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विभाजन सूत्र का यूज हम वहां करेंगे। मान लीजिए कि एगो बिंदु हाई हो गया, एगो बिंदु हाई हो गया। ठीक है, कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड m अनुपात n के अनुपात में है। यहाँ पर m और n का जवाब तो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 जितना भी हो, मान लीजिए 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको इस बिंदु का मान निकालना है। तो अगर आपको इस बिंदु का मान निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, यानी विभाजन सूत्र का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर मान लीजिए एगो बिंदु, 2 गो बिंदु, 3 गो बिंदु। ठीक है, इन तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाते हैं तो त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इस वाले फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तभी आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इन तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिए यार, एकदम आसान फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद मैं बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को मैं करा दे रहा हूँ, ताकि वहां पर आप जाए तो फ्लुएंटली लिख पाए। ठीक है, तो पहले आप लोग इन तीनों फॉर्मूला को याद कीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है गाइस, ठंडी बहुत है इसलिए स्वेटर टोपी सब पहने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक से ले रहे हैं। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है ना उन सबको आगे कर लेते हैं। उसके बाद जो आउटसाइड क्वेश्चन होता है, मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा भी हट के भी क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो पहले हम टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालना है, यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करके हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र हम लोग जनरल करते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर हमको पता करना पड़ेगा कि भैया x2 कहाँ है, x1 कहाँ है, y2 कहाँ है और y1 कहाँ है। तो भैया इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसी प्रकार x2 और y2 हो गया। अब यहाँ पर जो दिख रहा है x1, ठीक है, तो x1 के जगह पे x1 लिख देंगे। x1 किधर है, x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, तो इन सारे मानवा को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ। x2 किधर है, x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 2, तो 4 में 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 किधर है, y2 यहाँ पर है 1, माइनस y1 किधर है, y1 यहाँ पर 3 है, ये हो गया यहाँ पर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट करेंगे तो यहाँ पर 4 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इधर देख लीजिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर 8 आ गया, और 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, जन्म करते हैं कैसे होता है बता दिया है इसके पिछले वीडियो में, तो 2√2 माना गया इसका। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, इन दोनों बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस अगर नापेंगे तो इतना ही आंसर, इकाई लिख दीजिएगा, यहाँ पर इकाई होता है। ठीक है, इतना ही इकाई आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी आधार पर आप इसको नहीं बना सकते हैं, इसको माइनस प्लस का जनरल कर लीजिएगा, और इसको बना लीजिएगा। 2018 क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है 10वां नंबर उदाहरण। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उदाहरण नंबर 10 निकालिए, वही सवाल मैं करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 10वां नंबर उदाहरण क्या कर रहा है, उदाहरण कह रहा है
कि चारों यहाँ पर शीर्षलंब दे दिया है, और इस शीर्षलंब किसका है, यहाँ पे जो समानांतर चतुर्भुज दिया है इसी का यह शीर्षलंब है। तो मैं यहाँ पर चित्र बना दिया हूँ कि भैया ए बी सी सब का मान यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यह अगर समानांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब है तो आपको पी का मान निकालना है। पी का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी एक दूसरे को दो भागों में बांट देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि AO बराबर CO हो सकता है और BO बराबर DO हो सकता है, यही ना है। तो यहाँ पर आपको पी का मान निकालना है। तो पी का मान भैया एकदम आसान है, क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, जानते करते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, और उसी प्रकार यहाँ पर y1 प्लस y2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे और उसके बाद AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो भैया इसका मान नहीं हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दे रहा हूँ, तो इससे टाइम पास ले जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सोल्व कर दिया हूँ। देखिए क्या किया हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा 2 कर दिया है। तो x1 x2 कहाँ है, यहाँ पर पता कैसे करेंगे, जन्म करते हैं। ये क्या हो गया, x1 और y1 हो गया, और ये क्या हो गया, x2 और y2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर ये सब भी हो गया, जन्म करते हैं, इतना बात को आपको पता ही होगा। तो x1 क्या है, 6 है। उसी प्रकार यहाँ पर x2 क्या है, 9 है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 6 प्लस 9 कर दिया। उसी प्रकार इन सारे x1 और x2 का मान रख दिया है। तो इतना तो भाई करने अभी करता है। जब मान रख दिए तो उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 6 प्लस 9 करेंगे तो 15 बटा 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 बटा 2 आ जाएगा। और बराबर की तरह क्रिया करेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस P प्लस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 बटा 2 है इधर, और इधर भी 5 बटा 2 है, दोनों एक समान है इसलिए दोनों कट गया, ठीक है। और बचा क्या है इधर, 15 बटा 2 और इधर बचा 8 प्लस P बटा 2। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर दोनों नीचे देखेंगे, यहाँ पर तो 2 है तो 2 कट गया, और बचा क्या 15 है बराबर 8 प्लस P बचा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, थोड़ा शॉर्टकट कर दिए हैं, P यहीं पर रहने दिए, और यहाँ पर जो 8 है प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो P बराबर 15 माइनस 8 कर दिए तो हमारा P बराबर 7 आंसर नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार आंसर लाना है, ठीक है। अब अगर मध्य बिंदु से रिलेटेड अगर ऐसा सवाल आया था तो आराम से बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है उदाहरण नंबर 11। इधर देखा है एकदम मलाई है, उठाए खा जाना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष लंब यहाँ पर दिया है। जो शीर्ष दिया है ना, इस शीर्ष यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल देना है भैया। तो कौन नहीं निकाल दे भाई, किधर देखो जी, हाँ। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो क्या होगा, 1/2 इंटू में आगे x1 फिर y फिर प्लस x2 फिर y माइनस y फिर यहाँ पर y माइनस y होता है। यही होता है, नहीं होता है ससुरा। तो लिखेंगे 2 3, उसके बाद 3 1 और उसके बाद 1 और 2 हो गया, ठीक है। यही ना फॉर्मूला होता है। इसी तरह आप लोग भी एग्जाम में लिखिए फॉर्मूला, ठीक है। नहीं हो ठीक होता है पर भाई एकदम सिंपल ट्रिक है, याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको भाई x1 x2 x3 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा y1 y2 y3 हो गया। तो उसी प्रकार हम इन सारे मानों को यहाँ पर बैठा देंगे तो भाई इसका मान नहीं निकलेगा। देखिए कैसे बैठा रहे हैं यहाँ पर, ये तार के मारे काफी परेशान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, और यहाँ पर x1 क्या है 1, y2 क्या है y2 6 है, यहाँ पर माइनस में y3 किधर है -5 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस x2 किधर है x2 यहाँ पर -4 है, -4 हो गया इंटू में y3 कितना है y3 -5। यही सब मानवा रख देंगे, उसके बाद सोल्व कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। जिसको आता है भाई आगे बढ़ा दे, जिसको नहीं आता देख ले थोड़ा सा। तो यहाँ पर -5 हो गया, और 1 है, 1 किधर है यहाँ पर y1 किधर है -1 है यहाँ पर हो गया, और इसको भी गिरा दिए। और प्लस में x3 किधर है -3 हो गया, और यहाँ पर y1 किधर है y1 -1 और y2 6 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, 1/2 हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 6 5 11 और प्लस -4 है, और यहाँ पर ये माइनस प्लस प्लस हो गया, फिर घट जाएगा तो -4 इंटू -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा। अब जोड़ घटाव थोड़ा सा करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जोड़ घटाव कर दे रहा हूँ, प्लस यहाँ पर 7 हो गया और 7 तरीका 21 तो प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2 और जोड़े में क्या होगा 1 7 और 8, उसके बाद 2 3 4 हो गया। जब गुना करेंगे यहाँ पर जब भाग करेंगे तो कितना आ गया 24। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया इतना 24 आंसर हो गया। ये मीटर स्क्वायर कुछ मत लिखिए, ठीक है, केवल 24 ही हो गया, ठीक है। इसी के अनुसार सेम टू सेम उदाहरण नंबर 11 के अनुसार सेम टू सेम क्या है उदाहरण नंबर 13 है, तो इसको भी बना लीजिएगा। दोनों 2 11 क्वेश्चन है तो बना ही लीजिएगा, क्योंकि भैया जन्म करते हैं बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन अभी करता है, इसलिए इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक का लास्ट नंबर सवाल है, उदाहरण नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी का मान यहाँ पर दिया है वो क्या है समरेख है। तो यहाँ पे जो तीनों मान दिया है ए बी सी का मान दिया है, ये बोल रहा है कि समरेख है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि समरेख किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर समरेख का मतलब होता है कि मान लीजिए ए 3 गो बिंदु हो गया, आई तीनों एक ही लाइन में है, तो यह क्या हो गया समरेख हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 गो बिंदु है, इसे त्रिभुज भी बन सकता है। कहाँ से बनेगा सोच रही, तीनों एक लाइन में तो त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहता तो भाई त्रिभुज लंबा चौड़ा बनाते त्रिभुज, लेकिन क्या है तीनों एक ही लाइन में थे, त्रिभुज संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा समरेख बिंदु के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, अब बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है। तो आराम से भैया इसका आंसर नहीं आ जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है के का मान कह रहा है, तो के का मान नहीं आ जाएगा। जिसको आता है वो लोग कर लीजिए लोग, आज जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए बना दे रहा हूँ, वो लोग समझ लीजिए लोग, ठीक है। तो चलिए मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सोल्व कर दिया हूँ। क्या किया हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम है भाई क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख के समरेख है, तो समरेख के लिए बराबर 0 यहाँ पर लिख दिया हूँ। वहाँ पर भी आप लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ बराबर 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद पारा पारी करके x1 y2 y3 सारे का मान यहाँ से रख देंगे। तो यहाँ पर मान रख देना सबको आता है, माने रखने में दिक्कत होता है, इसको ध्यान से रखिएगा, नहीं तो एक भी अगर माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो भैया खत्म हो जाएगा, इसलिए मान ठीक से रख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मान रखने के बाद आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, आप चाहे तो भैया 1/2 इधर है, अब बराबर का उधर 0 है, तो भैया अभी नहीं जाकर उधर इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में 0 गुना 2 कर देंगे तो उधर 0 हो जाएगा, लेकिन हम रख दे रहे हैं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए भाई माइनस है, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के या +3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। +4 -6 कहाँ से लिख दिए, -3 या -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। उसके बाद +6 और यहाँ पर जैसा वैसा लिख दिए 3 -k हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं 1/2 यहाँ पर हमने दिए हैं। अब उसके बाद 2k कहाँ से आ गया, 2 में k से गुना करेंगे तो 2k आएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +4 में अगर -6 से गुना करेंगे तो भैया कितना आएगा -24 आएगा, और प्लस यहाँ पर 18 कहाँ से आया है 6 गुना 3 करेंगे तो 18 आ गया। उसके बाद 6 गुना k करेंगे तो -6k आ गया, बराबर 0 का 0 यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद क्या किए हैं 1/2 है इधर, तो इधर भेज दिया तो भैया 0 आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर -4 कहाँ से है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है +2k है, और यहाँ पे क्या है -6k है। तो भैया +2 में से अगर -6 कर देते हैं तो क्या आएगा -4k आएगा। और देखिए यहाँ पर 6 और +18 24 हो गया, और इधर 24 माइनस में तो -24 और +24 कितना होगा 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा -4k बचा, और इधर में 0 बचा। तो अब देखिए यहाँ पर अब इधर -4k गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में बदल जाएगा, तो k बराबर 0 हो गया, तो आंसर हो गया k बराबर 0। तो यही इसका आंसर हो गया। तो गाइज ये तो हो गया भैया आपके एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में इससे ज्यादा पिछले 10-12 साल का आप क्वेश्चन उठा कर देख लेंगे तो भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं करते हैं, मैच करते हैं मतलब उसी बेस पर रहता है, बेस सेम रहता है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा कर रही है। तो चलिए मैं उन डिफरेंट क्वेश्चनों को मैं करा दे रहा हूँ। पहले आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए।
तो पहला नंबर आउटसाइड क्वेश्चन का बात किया जाए तो भैया ये एकदम आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर गलती कर दिया था। आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो भैया उसमें हमने जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया था उसमें क्या किया था, यहाँ तक सही था, ठीक है, लेकिन इसके बाद 10 इकाई कुछ लिख दिए थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करना है। निर्देशांक नियामक या निर्देशांक क्या होता है, तो जन्म करते हैं आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मध्य बिंदु का यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु का नियामक बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 गुना y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है, यही होता है मध्य निर्देशांक का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग जन्म करते हैं इतना। अब यहाँ पर x1 क्या है 6, हमारा निर्भर करता है 6, और x2 क्या है यहाँ पर 2 और बटा 2 हो गया। उसके बाद y1 क्या है, y1 8 और प्लस y2 कितना है 4 बटा 2 आ गया। तो 8 बटा 2 और यहाँ पर 12 बटा 2, तो क्या हो गया 4 और 6। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 और 6, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो भैया ऐसा क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर टाइप्स का जो आउटसाइड क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई में संबंध स्थापित करें। आपको क्या करना है, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करना है, यानी एक समीकरण निकालना है, ठीक है। यदि बिंदु एक्स वाई 1 2 और 7 0 समरेखी हो, समरेखी का मतलब समझ में करते हैं कि एक ही लाइन में तीनों ने बिंदु दिया है, तीनों बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस शर्त को पूरा करते हुए हमको एक्स और वाई का मान निकाला। तो भैया जन्म करते हैं आपकी समरेखी जब होता है तो क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर 0 रख के इसका मान रख देंगे तो भैया हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी एक्स और वाई के बीच में एक समीकरण बन जाएगा, तो भैया आंसर आ जाएगा। तो भैया जिनको आता है वो बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए, और जिनको नहीं आता थोड़ा देर रुक जाइए, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इसको सोल्व किए हैं, कैसे किए हैं। यहाँ पे ये सब ए बी सी इतने लिखना है, ये करता है आपको, ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि संरेख है। तो संरेख का फॉर्मूला क्या होता है, जब संरेख होता है तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दिए। उसके बाद इसका फॉर्मूला जन्म करते हैं क्या होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं 1/2 फॉर्मूला लिख दिए हैं, यहाँ पर 0 लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किए हैं 1/2 इसको यहाँ पर उतार दिए हैं, और यहाँ पर क्या किए हैं x1 y1 इस सब का मान यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। तो x1 y1 इस सब के यहाँ से मान रख दिए हैं, तो इस तरह मान रख करता है आप सभी को, और उसके बाद 0 लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 2x कहाँ से है, तो x में 2 से गुना करेंगे तो 2x आ गया। उसके बाद x में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, उसके बाद फिर यहाँ पर 1 में माइनस y से गुना करेंगे तो y आ गया, और उसके बाद यहाँ पर 7 में y से गुना करेंगे तो 7y हो गया, और 7 में -2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 14y हो गया, और बराबर यहाँ पर लिखिए दिए हैं, बताइए दिए हैं क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अभी सबको जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं, करता है यार, जोड़ घटा गुना भाग करके यहाँ पर एक्स और वाई में यहाँ पर संबंध आ गया। देख रहे सब कुछ है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। क्या करना है, संरेख पूछता है तो भैया फटाक से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पर 0 रख दीजिए, उसके बाद मान रख दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए चौथा नंबर सवाल। तो आप लोग कहेंगे भैया तीसरा नंबर सवाल किधर गया, तो तीसरा नंबर सवाल में मुझे भी डाउट है। तो अगर आपसे तीसरा नंबर सवाल बनता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीसरा नंबर सवाल क्या है, अगर आपसे बन जाता है तो इसका फोटो खींच के आप लोग हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका देखूंगा कि अगर सही रहेगा तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम मेंशन कर दूंगा, कहिएगा तो आपका फोटो भी लगा दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं कौन भेजता है सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल को। तो चौथा नंबर सवाल कह रहा है यदि बिंदु इतना से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। मान लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बिंदु इतना, माने यहाँ पर बिंदु कितना दिया है 0 2 दिया है, यह बिंदु इतना कितना बिंदु d बराबर 3 0 और c बराबर 0.5 से समदूरस्थ है, ठीक है। यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किधर है, ये यहाँ पर यह है, ठीक है। इसका हमको मान निकालना है, तो भैया इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो भैया इसका मान नहीं आ जाएगा। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल कर बराबर कर दीजिएगा भैया, आराम से आ जाएगा आंसर। तो भैया इसमें क्या बताना है। तो अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन मैं जानबूझ कर नहीं बता रहा हूँ कि भैया वो क्वेश्चन इसी वीडियो में 2 से 3 बार बता दिए, तो भैया अब ये क्वेश्चन में कितना बार बताया जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु इतना इतना तथा इतना है, ठीक है। शीर्ष बिंदु यहाँ पर दे दिया हमको, यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर दे दिया है, ठीक है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का केंद्र क्या होगा। अब केंद्र ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग करते हैं जी बराबर, केंद्र को हम जी से डिनोट करते हैं, यानी जी बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। यहाँ पर सबका मान लिख देंगे -3 प्लस 5 और -8 और बाटा में यहाँ पर 3 लिख देंगे और इधर क्या है 0 प्लस -2 और प्लस में यहाँ पर क्या है 3 है बटा 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर तो -3 और -8 बराबर -11 हो गया और -11 में से 5 गया तो 6 बचा, तो 6 बटा 3 हो गया। यहाँ पर यहाँ है, अब कोमा में क्या है इधर, तो यहाँ पर -2 में से 3 गया तो क्या बचा 1 बचा, 1/3 हो गया। और यहाँ पर कट जाएगा तो 2 मार्क्स में हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 और 1/3 इसका केंद्र का हो गया, ठीक है। यही हो गया इसका केंद्र, किसका, इस त्रिभुज का केंद्र का मान इतना हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज यह लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन अगर मैं बता देता हूँ तो आपको जो 13 क्वेश्चन दिए थे इस वीडियो में, ठीक है, तो वह 13 के 13 बन जाएगा आपसे। तो उसमें से लगभग 5-7 को तो बताइए दिए, तो अब बचा 5-6 को तो नहीं बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। यानी एक समकोण त्रिभुज बनते हैं का मतलब क्या हुआ कि इन बिंदुओं के सहारा से, 3 जो बिंदु दिया है ना, उसके सहारा से एक समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो भैया समकोण त्रिभुज कब बन सकता है, तो भैया हम लोग जानबे करते हैं कि समकोण त्रिभुज का शर्त क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए, यानी 2 भुजाओं का वर्ग एक भुजा के बराबर हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि भैया यह समकोण त्रिभुज है, नहीं तो नहीं समझेंगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भुजा का मान थोड़ा दिया है, यहाँ पर ये बिंदु का मान दिया है, तो भुजा का मान कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जानबे करते हैं, इसकी और इसके बीच डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसके और इसके बीच निकालेंगे तो इसका मान, इसके और इसके बीच निकालेंगे तो इसका मान। और उसके बाद क्या करेंगे, जानबे करते हैं स्क्वायर करके देख लेंगे, अगर आता है बराबर तो भैया मान लेंगे कि भैया समकोण त्रिभुज है, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो भैया ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है आप सभी को, इसका और इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पर मान निकाल दिए। तो भैया ये सब तो कर रहे हैं और करता है आप सभी को। तो यहाँ पर पी क्यू आर और पी आर का मान हम निकाल दिए, कितना आया 100, 50 और 50, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो 2 छोटी भुजा होती है उसका स्क्वायर बड़ी भुजा के बराबर आता है कि नहीं। तो भैया हमको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि √50 का स्क्वायर और √50 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत लिख दिया हूँ, चित्र थोड़ा सही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, समकोण त्रिभुज संभव है। अगर यहाँ पे आपसे यह भी पूछता है कि भैया यह समकोण त्रिभुज तो है, यह क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो भैया कहिएगा हाँ, काहे कि इसके दोनों भुजा समान भी है और दोनों भुजाओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है, इसलिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी है। अब इसी के आधार पर एगो 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो यार सब्सक्राइब रखिएगा तो भैया नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।